अब तक तो मुझे लगा था सिर्फ यामिनी, पर नहीं, मेरी माँ की 2 कातिल अब तक जिंदा है। पर कैसे? रुचिका, मुझे तो यही लगा था कि तू मर गई। अरे पर तू तो जिंदा है ना बड़ी माँ? हाँ। जितनी खुशी आपको मिली है ना, उससे कई ज्यादा खुशी मुझे मिली थी जब मुझे पता चला ये जिंदा है। I'm so happy she's home, है ना? अरे रुचिका, देख ना, तेरी याद में सूख सूख के काटा हो गई हूँ। वहां क्यों खड़ी है? गले तो लग, आजा। अगर जिंदा थी तो एक फोन क्यों नहीं किया? और एक्टिंग की दुकान खा खा के मोटी हो गई है। रॉकी, क्या तोहफा लेकर आया तू मेरे लिए? हाय, मेरी धमाकेदार असिस्टेंट वापस आ गई। रुचिका, हमें तो लगा कि तुम मर गई थी। हाँ, दुश्मन ने मुझे मार ही दिया था, पर मेरी किस्मत में रॉकी लिखा था। I mean, रॉकी से मिलना लिखा था और इस घर में आना लिखा था, तो आ गई। अच्छा, तो मिले तो मिली नहीं। ये मामा जी, सबसे प्यारे मामा जी, ये मंजूषा आंटी, रणवीर अंकल और एक और दोस्त से मिलाता हूं मैं तुम्हें। रुचिका मेरे बचपन की दोस्त तानिया। तानिया, रुचिका हाय, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, really close friend। लगता है ये भी रॉकी के साथ चिपकने आए हैं। चिपक के दिखा, शिवांगी को नहीं छोड़ा मैंने तो तुझे तो एक फूंक में उड़ा दूंगी। अरे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है, चल ना कमरे में चलते हैं। चलो। मैं भी आया। अच्छा अच्छा, काली नागिन। सुन, मुझे तो यही लगा था कि तू मर खप गई। वैसे भी तुम नागिनों की तो चिता भी नहीं जलती, तो मुझे यही लगा कि तू राख बनकर हवा में उड़ गई होगी। लेकिन नहीं रे, तू तो मेरा अमर प्रेम निकली रे, मेरी रंगीली नागिन निकली रे। मेरी तरह तू फिर से जिंदा हो गई। सिर्फ जिंदा नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। पहले क्या तू कम खतरनाक थी, जो हम पर ज्यादा हो गई। मोटी, हाँ? मान ले, मैं ज्यादा खतरनाक बन गई हूँ। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। जानती हूँ ना, पहले तू मेरी काली नागिन थी, फिर तेरा प्रमोशन हुआ, फिर तू बनी रंगीली नागिन, और अब देख ले, मेरा ये रूप भी देख ले। अब मैं तक्षशिका हूँ। तुम्हारी बड़ी माँ जिंदा है, रुचिका जिंदा है। तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, धोखे से तुम्हारे अपनों को मारा। रॉकी, सच बेपर्दा होकर तुम्हारी आंखों के सामने है। अब तो सच देख लो। तक्षशिका, देख, मैं तेरी ना मोटी हूँ, तेरी ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ, और तू मेरी काली रंगीली भड़कीली नागिन। अरे वाह, मेरी 119 साल पुरानी नागिन, क्या गजब की एंट्री मारी। तेरा जाना भी गजब और आना भी गजब। क्या हुआ मोटी, डर गई? अब शिवांगी से डर नहीं लगता? अब तो उससे मेरी नागिन वाली बिंदी भी ना डरे। ये बात तो तू भी जानती है ना, कि जब एक नागिन और इंसान के बीच हनीमून वाली पार्टी हो जाती है
तो नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है ना? यूं समझ ले कि मैंने वो हनीमून पार्टी करवा दी, उसकी सारी शक्तियां खत्म। मोटी तूने हनीमून पार्टी एक इंसान और एक नागिन की नहीं, एक नाग नागिन के जोड़े की कराई है। रॉकी खुद एक नाग है, तो शिवांगी की शक्तियाँ कैसे जा सकती है? उसकी शक्तियाँ अब कभी नहीं जाएगी। खैर छोड़, अभी तुझे ये सब बता भी दूंगी तो तू क्या कर लेगी? कर ले, उस नागिन के साथ तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरे साथ हूँ। अब मतलब तू मेरे साथ है। तो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, बोल, फॉलो करेगी? करूंगी क्या, यूं समझ लेना कर दिया। तुम्हें पूरी दुनिया पर यकीन है सिवाय मेरे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि रुचिका जिंदा होकर कैसे वापस आ गई? इसी बात का तो दुख है तुम्हें कि वो जिंदा वापस कैसे आ गई, है ना? तुमने तो उसे मार ही दिया। हाँ, मार दिया था मैं, और तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। शिवांगी प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। नहीं शिवांगी जस्ट लीव, निकल जा। कहीं नहीं जाऊंगी, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों रे? इस घर में तुम्हें 5 दिन रहने क्या दे दिया? तुम तो हमारे सर पर सवार हो गई। अपने बेटे से मुझे बात करनी है, वो भी अकेले में। बड़ी माँ, ये तो जाएगी नहीं, हम ही चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। रॉकी बेटा, रुचिका घर वापस आ गई। अवनी का मंगेतर पृथ्वी भी आ रहा है। क्यों ना इस खुशी में कल हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी रखते? अरे बड़ी माँ, आप चिंता मत कीजिए, सारी अरेंजमेंट्स मैं करूँगा। थैंक यू। कभी कभी सोचता हूँ कि आपको बता दो कि मैं एक नाग हूँ, पर डर लगता है सच बता दिया तो आपको कहीं खो ना दूं। क्या हो गया? आई लव यू बेटा। लव यू टू। मैं चलूं? शेषा फिर से जिंदा कैसे हो गई? मैंने तो उसे पत्थर का बना दिया था, और तक्षिका का सिर तो शिव मंदिर के गर्भगृह में है। वो जिंदा कैसे हो गई? अब तो खुद बताएगी कि तू जिंदा कैसे है। मुझे टेरेस पे आके मिल अभी। मैं आ गई। लेकिन लगता है तेरे आने से पहले यहाँ कोई और आया था। और कौन हो सकता है? मुझे तो यही लगा कि इतने दिनों बाद तू मुझे मिल रही है, इसलिए गले वाले लगने के लिए बुलाया होगा। मोटी, इधर आ। मोटी, कल रात तो गले मिलेगी? ओवर एक्टिंग की दुकान चुप करेगी तू? कल वही अमावस की रात है जब नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। हाँ, मुझे भी पता है। अरे तभी तो उस गंजे से कह रही थी कि कुछ तो बोल, पर वो कुछ नहीं बोलता। मुझे पता है वो झोल झपट ना कुछ नहीं करने वाला। पर अब मैं आ गई हूँ, मैं करूंगी। मोटी, हाँ? अब तो जा यहाँ से। ऐसे कैसे? आधा सीन छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? ओवर एक्टिंग की दुकान, जा यहाँ से। कमाल है, तू भी कमाल के नागिन है। कभी बोलती है आ, कभी बोलती है जा। जैसे कि मैं कोई फ्री इनकमिंग आउटगोइंग फोन हूँ। जा भाड़ में, जा। कौन है? सामने आ, सामने आ। तुम यहाँ? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। तुम्हें एक नागिन
रॉकी की वाइफ ने मार डाला और अब तुम जिंदा हो। आई एम रियली सरप्राइज्ड। तो सोचा तुमसे आके फेस टू फेस मिल लूं। आमिर, ये मिलन तो होना ही था। कैसा लगा मिलन? तो तुम एक इच्छाधारी नागिन और तू तानिया नहीं है, जानती हूं मैं। देखो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुमसे छोड़ दूंगी और ऐसा छोड़ूंगी कि तेरी जान तेरे शरीर से छूटेगी। चल शिवांगी, अपने असली रूप में आ। मैं जानती थी कि तू मैं एक नागिन हूं। देख ले, तेरी मौत फिर से तेरे सामने आ गई। एक नागिन फिर से अपना इंतकाम लेने आ गई। तू नहीं, मैं आई हूं, मैं फिर आई हूं। तूने तक्षिका का सिर काट के शिव मंदिर के गर्भगृह में रख दिया था। तू कितनी बेवकूफ है। तू जानती थी तक्षिका का सिर नष्ट नहीं किया तो वो फिर जिंदा हो सकती है। मैंने उसे फिर जिंदा कर दिया और फिर तक्षिका को मार के मैं खुद तक्षिका बन गई।